ये पिछले 30 बरस से ज़्यादा का अरसा मुशायरों में गुजार कर जो मकबूलियत हासिल की है जनाब जौहर ने, उसके लिए सिर्फ 4 मिसरे पढ़ के मैं इनसे गुजारिश करना चाहता था, लेकिन यहाँ गए मिसरे 4 पढ़ देता हूँ कि नज़र में उतरना कमाल होता है और नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ये जौहर पिछले 30 बरस से जिस बुलंदी पे हैं उस पर ठहरे हुए हैं, ये कमाल की बात है। जोरदार तालियां जनाब जौहर के लिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, मुशायरा बहुत खूबसूरत बना दिया है आपकी समातों ने। जलालपुर बहुत आना हुआ, मुशायरों में तो खैर कम, लेकिन यूं बहुत आना हुआ। यहाँ की बहुत रोटियां तोड़ी हैं हमने। भाई अनवर जलालपुरी साहब के साथ एक लंबा सफ़र गुजारा है हम लोगों ने, कोई तकरीबन 30-35 बरसों का सफ़र साथ रहा है हम लोग। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। वो वासिफ फारूकी साहब का एक कथा है, मुझे हैरत है कि उन्होंने अब तक क्यों नहीं ये कथा पढ़ा, जबकि उन्हें ये कथा आज पढ़ना चाहिए था कि हयातो मौत की इस कश्मकश में कश्मकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। हयातो मौत की इस कश्मकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हनो दिल में, उन्हें मरहूम लिखना पड़ रहा है। अनवर भाई के लिए मेरा ख्याल है इससे अच्छा कथा, इससे अच्छा शेर खराज अकीदत के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। बहुत शुक्रिया। हज़रत वासिफ फारूकी साहब का पता था। आइए कुछ शेर सुनाता हूँ, आपके दरमियान हूँ तो कुछ शेर पेश करता हूँ। एक मतला पढ़ के देखता हूँ कि मुझे किस तरह की शेर शायरी सुनानी है। मतलब ये है कि पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा, पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा। सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूं, हालांकि मसरूफ हैं, लेकिन इजाजत दे दे मुझे। पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा कि आज कोई नया मसला उठा देगा। वाह वाह, ऐसे ही सुनेंगे। या तो मैं शेर कहने में कामयाब नहीं हुआ हूं, या आप सुनने में कामयाब नहीं हुए। अब दो में से कोई तो बात है। शेर अच्छा नहीं था? अच्छा सुनते ही ऐसा है आप। वही एक साथ साइकिल से जा रहे थे तो एकदम से डगमगाने लगे और डगमगा के धाम आए। एक साहब बड़े रहे वो तो हमने गिर पड़े, तो वो उठाने लगे उन्हें। अरे उठिए, क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया, आप गिर पड़ रहे हो? तो गिरा नहीं हूं मैं, उतरता ही ऐसा हूं। तो आप सुनते ही ऐसा मुशायरा, थोड़ा सा मुशायरा बना तो जरा और अच्छा लगेगा। मुझे शेर पढ़ते हुए कम से कम एक मतलब मैं भी चाहता हूं कि खराज अकीदत के तौर पर अनवर साहब को पेश करूं। मतलब ये है कि उसकी तहजीब कि वो झुक के मिला था मुझसे। और ये जलालपुर है, आप सब जानते होंगे, आपसे बेहतर कौन जानता है। उसकी तहजीब कि वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। वाह वाह, उसकी तहजीब कि वो झुक के मिला था मुझसे, उसकी तहजीब के वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। क्या कहने, जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। डूबते आबिद हुसैन साहब तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह। अरे आपको तो यूं ही पूरी दुनिया जान रही है इस वक्त साहब। वहां बैठने कहीं भी बैठ जाओ आप तो पूरी दुनिया पे छाए उस वक्त बजरंगी भाईजान के नाम से, माशाअल्लाह। डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे,
डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे, आशना सब थे मेरे नाम से चेहरे से नहीं, आशना सब थे मेरे नाम से चेहरे से नहीं, कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे। वाह 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 वाह। आशना सब थे मेरे नाम से चेहरे से नहीं, कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे, अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, झूठ मत बोलना ये माँ ने कहा था मुझसे। वाह वाह वाह, क्या कलमी है, क्या कलमी आई है भाई, वाह 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 वाह। अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, ये क्या समझे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। क्या कहने, क्या कहने। अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, झूठ मत बोलना ये माँ ने कहा था मुझसे। आइए कुछ शेर और सुनाते हैं। शेर ये साहब ये बिल्कुल नया है। जो सूरज को डुबोता है, जो सूरज को उगाता है, जो सूरज को डुबोता है, जो सूरज को उगाता है, वही दुनिया का मालिक है, वही दुनिया चलाता है, वही दुनिया का मालिक है, वही दुनिया चलाता है। सभी के एक दिन, सभी के दिन हमेशा एक ही जैसे नहीं रहते, सभी के दिन हमेशा एक ही जैसे नहीं रहते, मुसलसल जीतने वाला भी एक दिन हार जाता है। सभी के दिन हमेशा एक ही जैसे नहीं, सभी के दिन हमेशा एक ही जैसे नहीं रहते, मुसलसल जीतने वाला भी एक दिन हार जाता है, मुसलसल जीतने वाला भी एक दिन हार जाता है, मुसलसल जीतने वाला भी एक दिन हार जाता है। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जिस तरीके से खामोशी से आपने शेर सुना, मुझे कोई एतराज नहीं। दूसरे शेर पे जरा सी तवज्जो दे दीजिएगा, दिल चाहे दाद दीजिएगा, दिल चाहे खामोशी सुनिएगा, लेकिन तवज्जो जरूर दे दीजिएगा। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो। जो ये कहता था, क्या रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। मैं एक गजल का मतलब पढ़ के देखता हूँ, मुझे बताइएगा कि ये आपका सुना हुआ ना हो। अगर ये मतलब आपका सुना हुआ हो, ये गजल सुनी हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दूसरे शेर सुनाऊंगा। मेरे पास इसकी कोई कमी नहीं है कि मैं आपको नए शेर न सुना सकूं, लेकिन ये गजल बहुत अच्छी है। अगर मतलब पेश करता हूँ, अगर आपने सुन लिया तो सुना। मतलब ये है कि दिन भी सूना, रात भी वीरा। बस जरा सा ध्यान दे दीजिएगा तो ये भी मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिन भी सूना, वासिफ भाई जरा सा ध्यान आप भी दे। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया कि शेर आप तक पहुंचा। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत
मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, बारिश की मोहताज नहीं है। आप सबकी तर्जुमानी कर रहा हूं, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। एक शेर सुनिए कि पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। क्या कहने बकरी पाली, पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। अरे वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैंने क्या वो बेटा, क्या वो बकरी चरने गई, अभी से पानी मांगने लगे। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। शाहिद जमाल साहब शेर देखिएगा, डॉक्टर साहब शेर पेश करिए। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से अहले इल्म हजरात से खुसूसी तवज्जो इस शेर। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। शेर अच्छा लगा? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि शेर अच्छा लगा। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। क्या तहारत है, वाह वाह। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है, मैंने बकरी पाली है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ आओ जन्नत खाली है। एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या कहने, अब शेर सुनिए। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और इस शेर पर फिर अपने आप को ताजा बना लीजिए। ये शेर आ रहा है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस शेर पर, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत तकरीर की जा सकती है, लेकिन मैं अहले इल्म हजरात के बीच में सिर्फ 2 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरा यकीन है जिस तरह आप शेर को समझ रहे हैं, जिस तरह शेर सुन रहे हैं, शेर की हिफाजत कर रहे हैं, मेरा यकीन है कि आप शेर की तह तक पहुंचेंगे और अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। समाज की बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। नहीं, आपकी तालियां कमजोर हैं, आपकी तालियां कमजोर है। इस ऐसा होना चाहिए कम से कम। इसी धरती का मैं मर भी जाऊं, वाह वाह वाह, क्या अच्छा है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता।
अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। पिछले दिनों साहब यार वो शेर सुना देना, वो मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया हूं। वासिफ भाई का हुक्म है तो मैं गजल के 3-4 शेर पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। क्या कहने। देखिए शेर पसंद नहीं आए तो इन्हें कहिए जो कुछ भी फरमाइश इन्होंने की, और अच्छे लगे तो मुझे इधर ताली वाली बजाकर मुझे दाद दीजिए। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर। वाह वाह वाह। ये मेरी जिंदगी के 2-3 शेर मैंने पूरी जिंदगी में कहे हैं, उसमें का एक शेर है, वो आपके हवाले का, जलालपुर के हवाले का। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया, बस्ती के एक बुजुर्ग की कहाँ गए शहर यार, ये तुम्हारी नजर करवाऊं। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। अरे वाह वाह वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गए। वाह 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 वाह। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। घर जाके सोचिएगा, और जब आप सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ये शेर आपके ज़हन में महफूज रह जाएगा जिंदगी भर की। ये मेरा दावा है। पिछले दिनों एक हादसा हुआ, एक सानहा हुआ पुलवामा में, जो कानपुर ने 4 मिसरे के। उसके बाद एक नज़र पढ़ूंगा, फिर इजाजत सुनाऊं आप लोगों को। हाँ बिल्कुल। सुनना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं सुनाऊं। और ये मुशायरा हो क्यों रहा है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे इजाजत दीजिए। शबीना ने जैसा कहा था इजाजत दीजिए, कैसे इजाजत दी जाती है? हाँ ऐसे 4 मिसरे पढ़ता हूं कि हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो छाप में, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। वाह 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 वाह। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो झांप ने, वाह वाह। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो झांप ने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर हमने देखा, ये साहब ये नज्म कही थी कि जवान, टीवी पर मैंने भी देखी ये खबरें कि देखा मैंने कि हमारे जवानों की लाशें सरहदों से आ रही हैं, हमारे सिपाहियों की लाशें सरहदों से आ रही हैं, और जिन घरों में जा रही हैं, जिन गांव में जा रही हैं, जिन कस्बात में जा रही हैं, मामूली से बोसीदा मकान है वो, मामूली से कस्बात, मामूली से गांव, और उन शहीदों के बच्चों के जिस्मों पर चीथड़े लिपटे, उनके घर वालों के बदन पर मैले कुचैले कपड़े। वहां से एक शायर बागी हुआ। मैं अक्सर कहता हूं कि शायर को थोड़ा सा आवारा, थोड़ा सा बदचलन और थोड़ा सा बागी होना चाहिए। अगर ये 3 सिफत उसमें नहीं है तो अच्छा शायर नहीं हो सकता। तो वहां पर एक शायर बागी हुआ, और फिर ये नज्म का वजूद हुआ। मैंने ये महसूस किया कि यार जो सरहदों पर रहकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके ये हालात, और जो देश को लूट रहे हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जौहर कानपुरी की नज्म समात फरमाइए। आबिद हुसैन कहाँ गए? उठ गए? कहीं है? वो जगह बदल रहे हैं यही। अच्छा अच्छा, जगह बदल। चल सुने जहां जहां हजरात हैं, नज्म यहां तो शुरू होती है। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। नज्म यहां से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, चाहे वो उस्मान हो। लेकिन ये हाथ बांध खोल ले बेटा, हाथ ऐसे हाथ बांध के मत सुनना, हाथ खोल के सुनिएगा
तालियां वालियां बजाकर, ऐसे हाथ बांध कर नहीं, सुकून से बिल्कुल ऐसे सुनो। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए। बहुत अच्छी नज़्म है भैया। चाहे वो उस्मान हो, आइए, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की औलाद। बहुत अच्छा है, वाह वाह, क्या कहने। दुश्मनों के, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? तालियां बजानी तो जोर से बजाइए भाई, शर्माइए नहीं। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। भाई क्या अच्छा रुख है, क्या अच्छी बात है, वाह 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 वाह, आहा वाह वाह वाह, आहा। दोबारा चलिए मैं आपके मुंह पर दोबारा पढ़ता हूं, लेकिन दोबारा इससे ज्यादा आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए आवाज। खुदा ये कसम, ऐसी आवाज, ऐसा जोर होना चाहिए। रहते हैं तैयार, सुनिए। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के। बहुत शुक्रिया। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो। अक्सर साहब ये होता है कि जब चुनाव आता है तो मेरे पास भी, मेरे घर पे भी 2-4 लोग आ जाते हैं, जौहर भाई आपके बड़े मरासी में मेरी सिफारिश कर दीजिए, मुझे भी टिकट विकेट दिलवा दीजिए, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं उनमें से बहुत से लोगों को जानता हूं कि ये नेता क्यों बनना चाहते हैं, ये दौलत कहां से लाए, खूब अच्छी तरह जानता हूं। कल तक गुंडई करते करते जाने कितने मर्डर किए, जाने कितना गबन किया, जाने क्या क्या किया। आज टिकट चाहते हैं कि टिकट मिल जाए, चुनाव जीत जाए, सफेद जिसम पर सफेद लिबादा आ जाए, उसके बाद में सारा काला धंधा छुप जाए। ऐसे लोगों को मैंने शरीक किया है कि जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब, आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हुआ? आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हुआ? रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हुआ। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? अरे जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार।
अच्छा है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें। बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह।